नमस्कार। आज बात करते हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की। वो आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित वापस आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मिशन रहा। बिल्कुल, और आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब इस मिशन का भारत के स्पेस प्रोग्राम पे, आगे की योजनाओं पे क्या असर पड़ेगा। सही। हमारे पास शुक्ला मिशन, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में मील का पत्थर लेख से कुछ जानकारी है, तो देखते हैं ये उड़ान भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए क्या मायने रखती है। ये वाकई एक बड़ा पल है। शुक्ला जी आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय बने और राकेश शर्मा जी के 41 साल बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय। 41 साल, ये एक लंबा वक्त है। दिखाता है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कितना मुश्किल है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। इस मिशन ने भारत के अपने पहले मानव मिशन गगनयान, जो 2027 में प्लान्ड है, उसके लिए क्या दरवाजे खोले हैं। देखिए, इसका सीधा असर है। शुक्ला जी का जो अनुभव रहा स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन पर, मतलब लॉन्च, फिर डॉकिंग और वापसी का पूरा प्रोसेस, ये गगनयान के लिए एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग है। अच्छा। और माइक्रोग्रेविटी में शरीर कैसे एडजस्ट करता है, इसका रियल टाइम डेटा मिला। ये बहुत जरूरी है। और वो 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग, उनमें से 7 तो इसरो ने डिजाइन किए थे। हाँ, मैंने पढ़ा था। मूंग, मेथी। हाँ, साइनोबैक्टीरिया और वो टार्डीग्रेड्स पर भी। ये सिर्फ किताबी प्रयोग नहीं है। सही। ये सीधे गगनयान के लाइफ सपोर्ट सिस्टम और जो भविष्य में भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, उसकी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे थे। तो एक तरह से ये सिस्टम्स का स्पेस में पहला टेस्ट था। बिल्कुल, एक तरह का रोड टेस्ट कह सकते हैं अंतरिक्ष में। 60 प्रयोग, ये तो काफी बड़ा नंबर है। लेकिन क्या ये मिशन सिर्फ तकनीक के बारे में था, या इसने कूटनीति, मतलब स्पेस डिप्लोमेसी में भी कुछ बदला है। हाँ, ये पॉइंट भी बहुत अहम है। ये मिशन इसरो, नासा, स्पेसएक्स और एक्सियोम स्पेस, जो प्राइवेट स्पेस स्टेशन कंपनी है, हाँ, एक्सियोम, इन सब के बीच एक सफल कोलैबोरेशन का सबूत है। इससे दुनिया में भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। मतलब अब भारत पर भरोसा बढ़ेगा। बिल्कुल, कि भारत अब ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल मिशन में एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है। और ये आगे के लिए, जैसे चांद या मंगल के बड़े मिशनों के लिए बहुत जरूरी है। और वो प्रेरणा वाली बात भी है। शुक्ला जी ने स्कूली बच्चों से बात की। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसे यकीनन स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में दिलचस्पी बढ़ेगी। निश्चित रूप से युवाओं को इंस्पायर करना भारत के स्पेस एम्बिशंस के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात है। तो ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ा, प्रेरणा मिली, लेकिन भारत की अपनी जो क्षमताएं हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर, उस पर क्या असर हुआ। वो 550 करोड़ के निवेश की बात भी थी शायद। बिल्कुल, ये मिशन प्राइवेट कंपनियों के लिए एक बड़ा सिग्नल है कि देखो, भारत ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लेकर गंभीर है। अच्छा। इससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नए मौके खुलेंगे। स्टार्टअप्स हैं जैसे अग्निकुल कॉस्मोस, हाँ, वो 3D प्रिंटेड इंजन वाले, वही, और स्काईरूट एरोस्पेस, जो विक्रम रॉकेट से छोटे सैटेलाइट लॉन्च पर फोकस कर रहे हैं। इनके लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। पिक्सल जैसी डेटा कंपनी भी है। भारत को चाहिए कि इस मोमेंटम का फायदा उठाए और अपनी स्वदेशी क्षमताओं को तेजी से बढ़ाए। गगनयान, फिर 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन, 2040 तक चांद पर इंसान। तो इन सब बातों को देखें तो भारत आज स्पेस सेक्टर में कहाँ खड़ा है? क्या हम लीडर बनने के करीब हैं? देखिए, चंद्रयान 3, आदित्य L1 और अब ये मिशन, भारत यकीनन एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर तो बन गया है। लेकिन सच कहे तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में हम अभी भी अमेरिका, रूस, चीन से पीछे हैं। लीडरशिप एकदम से नहीं आएगी, ये स्टेप्स में होगा। स्टेप्स में मतलब पहला बड़ा कदम होगा 2027 में गगनयान की सफलता, फिर 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन, फिर 2040 तक चांद पर लैंडिंग। अच्छा। हो सकता है कि कुछ खास एरिया में, जैसे कम लागत वाले लॉन्च व्हीकल, उसमें हम 2035-40 तक लीडर बन जाए। लेकिन ओवरऑल लीडरशिप, वो थोड़ा मुश्किल है। हमारा बजट करीब 1.5 बिलियन है, नासा का 25 बिलियन के आसपास। टेक्नोलॉजी की चुनौतियां भी हैं, तो ग्लोबल डोमिनेंस शायद 2050 के बाद ही सोच सकते हैं। दिलचस्प। और ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, स्काईरूट, अग्निकुल, क्या इनमें वाकई दम है ग्लोबल प्लेयर बनने का? संभावना तो है। स्काईरूट अपनी विक्रम सीरीज से छोटे सैटेलाइट मार्केट में काफी मजबूत लग रही है। किफायती लॉन्च पर उनका फोकस है। और अग्निकुल?
उनकी 3D प्रिंटिंग तकनीक गेम चेंजर हो सकती है। रॉकेट तेजी से और सस्ते बन सकते हैं। पिक्सल का अपना अलग नीश है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग में। तो कौन आगे निकल सकता है? अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अगर स्काईरूट स्केल अप कर पाता है, फंडिंग मिलती है, तो शायद वो 2035-40 तक अपने सेगमेंट में ग्लोबल लीडर बन सकता है। तो सार ये है कि शुक्ला जी का मिशन सिर्फ एक स्पेस फ्लाइट नहीं था। ये गगनयान के लिए, डिप्लोमेसी के लिए, साइंस के लिए और भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज है। सही कहा आपने। ये भारत की महत्वाकांक्षाओं को और बल देता है। पूरी तरह लीडरशिप भले ही दूर हो, पर अगले 15-20 साल में किफायती लॉन्च जैसे एरिया में भारत का दबदबा बन सकता है, और इसमें स्काईरूट जैसी कंपनियां जरूर बड़ा रोल निभा सकती हैं। तो मतलब साफ है, शुक्ला जी की ये उड़ान सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की कहानी नहीं है, ये भारत की बड़ी स्पेस कहानी में एक अहम मोड़ है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात है। क्या? भारत की जो पहचान है मितव्ययी नवाचार की, मतलब कम लागत में बढ़िया टेक्नोलॉजी बनाने की, उसे देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का सबसे बड़ा योगदान स्पेस तक पहुंच को इतना सस्ता बना देना हो कि पूरा खेल ही बदल जाए?